नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है जेठानी जी की चालाकी अब समझ आई। कविता की शादी को कुछ महीने ही हुए थे। वह ससुराल के लोगों का स्वभाव ठीक से जान नहीं पाई थी, पर उसने इतना जरूर महसूस किया कि उसके पति और ससुर जी को छोड़कर बाकी सभी का स्वभाव कुछ ठीक नहीं है। उनमें इधर की उधर करने की आदत है। सामने से कोई कुछ नहीं कहता था, पर पीठ पीछे दूसरों की बुराई करने की बुरी आदत थी। इस काम में कविता की जेठानी पूरी माहिर थी। कविता का स्वभाव इससे बिल्कुल विपरीत था। वह जो भी बात करती सामने करती। किसी के पीठ पीछे उसकी बुराई करना उसे पसंद नहीं था। इसी बात का फायदा उसकी जेठानी उठाने लगी। घर वालों के सामने कविता की बुराई करती और कविता के आगे घर वालों की बुराई करती। जब कविता कहती मुझे तो यह लोग ऐसे नहीं लगते, वह तुरंत कहती तुम अभी नई हो, इनको नहीं जानती हो। ये लोग सबके सामने अच्छा बनने का नाटक करते हैं, अभी तुम्हारे सामने अच्छा होने का दिखावा कर रहे हैं। कविता उनकी बात सुन लेती, पर कोई जवाब ना देती। इसी बीच वह मायके चली गई। एक सप्ताह बाद जब लौटी तो किसी ने भी उससे ठीक से बात नहीं की। उसने अपनी सास के पैर छुए तो उन्होंने मुंह बनाकर कहा, ठीक है, जब मन में सम्मान ना हो तो पैर छूने का कोई मतलब नहीं है। कविता चौंक गई और बोली, क्या बात है अम्मा जी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मैंने ऐसा क्या कर दिया है जो आपके सम्मान को ठेस पहुंची है? उसकी सास कोई जवाब देती, तभी जल्दी से उसकी जेठानी वहां आकर कहने लगी, अरे क्या बात लेकर बैठ गई अम्मा, अभी थक कर आई है, इसे आराम करने दीजिए, बाद में बातें होती रहेंगी। और उसे लेकर उसके कमरे में चली गई और वहां जाकर बोली, देखा, मैंने कहा था ना, यह लोग ऐसे ही बिना बात ताने देकर अपमानित करते रहते हैं। तुम भी पलटकर जवाब दे दिया करो। मैं तो यही कहती हूँ, तभी यह लोग ठीक रहेंगे। कविता ने कहा, मुझे जवाब नहीं देना है, पर अम्मा जी से पूछना जरूर है कि वह नाराज किस बात पर हैं। कविता सोचने लगी, कहीं भाभी ने तो कुछ मेरे खिलाफ नहीं बोल दिया है। फिर सोचा, वह ऐसा क्यों करेंगी? भाभी ठीक कहती हैं, इन लोगों का स्वभाव ही अच्छा नहीं है, बहू को अपमानित करके खुश होते हैं। वह अभी यह सोच रही थी कि उसकी जेठानी ने जल्दी से कहा, नहीं नहीं अम्मा जी से कुछ ना पूछना, नहीं तो घर के सभी लोग तुमसे नाराज हो जाएंगे। इस घर में अम्मा जी की ही चलती है, कोई भी उनकी किसी बात पर सवाल नहीं उठाता। तुम भी ऐसा ना करना, सबसे ज्यादा तो देवर जी ही नाराज हो जाएंगे। अभी तुम्हारी नई नई शादी हुई है, अभी कोई बात ना करना, नहीं तो तुम दोनों में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा। क्योंकि देवर जी अम्मा जी को बहुत आदर देते हैं। समझाना मेरा काम है, आगे तुम्हारी मर्जी। कविता उनका चेहरा देखती रही, बोली कुछ नहीं। जब कविता ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई तो उसकी जेठानी वहां से चली गई। पर कविता की समझ में नहीं आ रहा था कि उसने कहा क्या है जो सासू माँ इतनी नाराज है। कुछ देर बाद उसके पति आ गए। उसको उदास देखकर बोले, क्या बात है? उससे रहा नहीं गया और उसने सब बात बताई और कहा, भाभी कह रही थी कि अम्मा ऐसे ही तानों से बात करती है। नहीं, मेरी माँ ऐसी नहीं है, पति ने जवाब दिया। वह किसी और बात से परेशान रही होगी और तुम्हें सुना गई। इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान ना दो। उसने भी सोचा शायद यही बात हो और वह सामान्य हो गई, पर यह सिलसिला जारी रहा। वह आए दिन किसी न किसी बात पर नाराज हो जाती। उसके साथ नंद और देवर का व्यवहार भी ठीक नहीं रहता था। वह जब भी अपनी सास नंद से इस बारे में बात करने की कोशिश करती, उसकी जेठानी बात ना करने देती, और जब वह अपनी सास के पास जाती तो जेठानी जी वहीं बैठी रहती। अब कविता की समझ में आने लगा था कि इन सब के पीछे जेठानी जी का ही हाथ है। पर वह समझ नहीं पा रही थी कि अपनी शंका किससे कहे। जेठानी जी का सीधे नाम भी नहीं ले सकती थी। पति से बात करे तो कहीं नाराज ना हो जाएं। वह करे भी तो क्या करे, यही सोचकर कविता बहुत ही परेशान रहने लगी। घर में उसके पति और ससुर के अलावा सब उसे बात बात पर अपमानित करते रहते। जब उसके बर्दाश्त की सीमा समाप्त होने लगी तो उसने सोचा, आज रात में अम्मा जी से जरूर बात करूंगी। उसे पता था कि आज उसके पति और ससुर किसी शादी में जाने वाले हैं। अम्मा अपने कमरे में अकेली होंगी। आज वह अपनी सास से पूछेगी जरूर कि उसने ऐसा क्या कहा है या क्या किया है जो सभी उससे ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। फिर अंजाम चाहे जो हो, देखा जाएगा। अभी उसे पूछने तक का मौका नहीं मिला कि शाम को उसके जेठ अम्मा से उसकी बुराई करने लगे।
वह अपने कमरे से आ रही थी। उसने सुना वह कह रहे थे। इस औरत ने घर में आते ही अपने पराई की बात शुरू कर दी। अम्मा ने कहा, क्या हुआ, कौन ऐसी बात कर रहा है? उसके जेठ बोले, कविता। उसने रेनू का अपमान किया है। वह उसे बात बात पर सुनाती है कि वह अपने मायके से कुछ नहीं लाई है। रेनू अपने कमरे में रो रही है। अच्छा, उसने ऐसा कहा? अम्मा बोली। फिर कहने लगी, हाँ, यह कुछ भी कह सकती है, बहुत ही घमंडी औरत है। इसने बड़ी बहू से आते ही कहा था कि मैं अपने मम्मी पापा की इकलौती बेटी हूँ, मैं किसी से दबकर रहने वाली नहीं हूँ, इन लोगों से भी नहीं दबूंगी, इन्हें मुझसे दबकर रहना पड़ेगा। इस घर में मेरा पति सबसे ज़्यादा कमाता है। इसके माँ बाप ने ना जाने कैसे संस्कार दिए हैं इस लड़की को, किसी की इज्जत नहीं करती। और दूसरी तरफ मेरी बड़ी बहू रेनू कितनी संस्कारी है। यह सुनकर कविता समझ गई, इन लोगों के दिल में उसके खिलाफ नफरत जेठानी ने भरी है। उसने सोचा ये अच्छा मौका है अपनी बात कहने का। उसके मम्मी पापा को भी सुनाया जा रहा है। अब वह चुप नहीं रह सकती थी और उन लोगों के सामने आकर कहने लगी, मैंने और मेरे माँ बाप ने क्या किया है जो आप लोग उन्हें ताने मार रहे हैं, बिना कोई बात जाने बोले जा रहे हैं? मैंने यह सब बात किससे कही है और कब? सास ने कहा, बड़ी बहू से तुमने यह सब बातें कही हैं तो ठीक है, भाभी जी को बुलाइए, वह यह बात मेरे सामने कहें। मैंने कब कहा है और क्या कहा है? कविता को अब अपनी जेठानी की चाल समझ आ गई थी और वह उसे सबकी नज़रों में गिराने के लिए झूठ बोलती रही है और खुद को एक आदर्श बहू साबित करना चाहती हैं, जिससे घर में उनका वर्चस्व कायम रहे और कविता बुरी बनी रहे। पर कविता ने ठान लिया था, आज तो वह जेठानी के चेहरे का नकाब उतार कर रहेगी। सास ने जेठानी जी को आवाज़ लगाई। उनके आते ही कविता ने पूछा, भाभी, मैंने आपके मायके से आए सामान को लेकर क्या बात कही है, बताइए, और कब कही है? वह इस बात के लिए तैयार नहीं थी, सक पका गई और बात को टालते हुए कहा, इन बातों को छोड़ो, यह सब तो होता ही रहता है, मैंने इन बातों का बुरा नहीं माना है। कविता ने कहा, आज आपको बताना पड़ेगा, मैंने आपसे घर वालों के खिलाफ क्या कहा है। वह कुछ बोल नहीं पाई क्योंकि उनके द्वारा कही सभी बातें झूठी थी। तब कविता ने कहना शुरू किया, यह सब बातें मैंने नहीं, इन्होंने कही हैं। इन्होंने पहले दिन ही मुझसे कहा था, आप लोग दहेज के लालची हो, इनके माँ बाप ने दहेज नहीं दिया तो आप लोग इन्हें परेशान करते हैं। मैं घर का काम करूं या ना करूं, क्योंकि मैं अपने घर से दहेज लाई हूं। जब मैंने कहा यह दहेज थोड़े ही है, यह तो हर माँ बाप अपनी बेटी को देते हैं। ये हर समय मुझे आप लोगों के खिलाफ भड़काती रहती थी। मुझे नहीं मालूम था कि यह इतनी चालाक, झूठी और चुगलखोर हैं। कहती स्वयं है और लगाती दूसरे का नाम है। उसने कड़क आवाज में अपनी जेठानी से कहा, आज के बाद आपने ऐसा किया तो ठीक नहीं होगा। और अम्मा जी, आपने मुझसे पूछा क्यों नहीं? आप तो घर की बड़ी हैं, आपके लिए दोनों बहुएं बराबर हैं। आपने पूरे अधिकार से मुझसे पूछा होता, तब आपको सच का पता चल जाता, कौन सही है कौन गलत। पीठ पीछे चुगली करना मेरे संस्कार में नहीं है। मैं इस घर की बहू हूँ, कोई नौकरानी नहीं जो बिना गलती के ताने और अपमान सहती रहूं। आज के बाद आपकी चहेती बहू अगर मेरे बारे में कुछ भी कहे तो सीधे मुझसे पूछ लीजिएगा। अगर मैंने कहा होगा तो सच बता दूंगी, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोल सकती और गलत बात बर्दाश्त भी नहीं कर सकती। अगर आप लोग इज्जत देंगे तो मैं उससे कई गुना आपको इज्जत दूंगी। अगर आप लोग बिन बात मेरा अपमान करेंगे तो मुझे जवाब देना आता है। यह कहकर कविता अपने कमरे में चली गई। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। सास ने जब जेठानी को गुस्से से देखा तो वह सिर नीचे करके चली गई। जेठ ने भी अपनी पत्नी को गुस्से से देखा और बाहर चले गए। जेठानी को कविता से ऐसी उम्मीद नहीं थी। अब वह शर्मिंदगी के कारण किसी से नजरें नहीं मिला पा रही थी। कविता आज खुश थी। आज सबको असलियत का पता चल गया था, कौन सही है कौन गलत। इतने दिनों बाद सास ने भी अपनी बड़ी बहू का असली रूप देख लिया था और वह अपनी गलती सुधारने कविता के कमरे की ओर चल पड़ी। हाँ तो दोस्तों, क्या जेठानी ने सही किया? आपकी इस विषय में क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।